आज हम लोगों ने खाना काफी जल्दी खा लिया था, तो 4 बजे के टाइम उन्नति मुझसे बोली कि उसे भूख लग रही है, कुछ खाने का मन हो रहा है। मैंने भी उससे कहा चलो मिलके कुछ बनाते हैं। तो उसने कहा चलो मम्मी आज घर पे ही समोसा बना के खाते हैं। लेकिन देखा तो आलू काफी कम था। फिर हम दोनों चले गए मार्केट। आलू भी लेकर आना था और घर पे जिन चीजों की जरूरत है, जो चीजें खत्म हो गई है, सोचा वो भी लेकर आएंगे। और इसी बहाने आज मैं आप सबको दिखाऊंगी हमारे यहाँ का यानी लाटरुमबाई का मार्केट। तो हम दोनों पहुँच चुके थे सब्जी मंडी और मैं आलू चुन के ले भी चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ धनिया, और धनिया लेने के बाद हम लोग बढ़े आगे और मैंने यहाँ पे लिया टमाटर, जो कि बहुत ही ताजे और अच्छे दिख रहे थे। और टमाटर लेने के बाद मैं अंदर वाले सब्जी मार्केट से बाहर निकली और यहाँ पे मैं बाहर से ले रही हूँ ये वाली सब्जी। पता नहीं आप लोग इसे क्या बोलते होंगे, लेकिन हम लोग इसे बोलते हैं चुच्चे करेला, और शायद कुछ लोग इसे मीठे करेले के नाम से भी जानते हैं। और आप लोग इसे किस नाम से जानते हो ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वहाँ से सब्जी लेने के बाद मैं बड़ी आगे और घुस गई कपड़ों की लाइन में, यानी कि जिस साइड कपड़ों की दुकान वगैरह है उस साइड में घुसी। तो ये है हमारे लाटरुमबाई का कपड़ों का मार्केट, और इस मार्केट का नाम है भुटिया मार्केट। और वहीं पे चलते चलते मुझे एक टोपी पसंद आ गया था और मुझे एक टोपी की जरूरत भी थी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक टोपी, क्योंकि यहाँ जो है ठंड काफी ज्यादा होती है, तो टोपी की जरूरत हमें पड़ती रहती है। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल के आ गई थी बाहर रास्ते की साइड पे। और ये दुकानें जो है यहाँ के मेन रोड के साइड में लगी हुई है, और यहाँ पे जो है पूरी तरह से आप सबको लोकल और ऑर्गेनिक सब्जियाँ जो है मिलेंगी। यहाँ पे पूरे मार्केट एरिया में मेन रोड के आसपास आपको इस तरह की दुकानें मिलेंगी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड। ज्यादातर यहाँ पे जो है सब्जियों की दुकानें आप सबको देखने को मिलेगी आसपास में। और ये है यहाँ का लोकल खासी बिस्किट, जो कि चावल का बना होता है, और ये खाने में तो टेस्टी होता ही है, और क्योंकि ये चावल से बना है तो हेल्दी तो है ही। तो यहाँ पे ये कौन जो है रास्ते के साइड पे ये इस तरह से बेच रही थी ये बिस्किट। और यहाँ पे क्या है ना, रास्ते के साइड पे जितनी भी आपको ये सब्जी और फ्रूट्स की दुकानें मिलेंगी, यहाँ पे सारी मिलती है यहाँ की लोकल चीजें। मतलब इनके पास जो भी फ्रूट्स और सब्जियाँ मिलेंगी वो सारी होती है मेघालय के अंदर के ही लोकल चीजें, जो कि ये लोग यहाँ के गांव से लेकर आते हैं। और यहीं पे अगर हम लोग अंदर के साइड जाते हैं, अंदर वाले मार्केट में सब्जी वगैरह लेने, तो वो सब होती है बाहर से आई हुई चीजें। तो यहाँ पे अब हम दोनों मार्केट से निकल के बढ़ रहे थे अपने घर की तरफ। और अब यहाँ पे मैं भी अपने घर पे पहुँच चुकी हूँ। और घर पे पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने उन आलूओं को धोया जो मैं मार्केट से लेकर आई थी, क्योंकि इसमें काफी सारी मिट्टी लगे हुए थे। तो सारे आलूओं को मैंने एक साथ धोकर रख दिया है। और अब इन आलूओं को धोने के बाद शुरू होता है आज का हमारा असली काम, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है समोसे बनाने का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने लिया 3 मीडियम साइज के आलू और उसे अच्छी तरह से छीलने के बाद अच्छे से उसे धोया, और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। और उसके बाद कुकर में डाल के रख दिया गैस के ऊपर इसे बॉईल करने के लिए। तो जब तक यहाँ पे आलू बॉईल हो रहा था, तब तक मैं यहाँ पे मैदा गूंद के रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक बर्तन पे मैं ले रही हूँ मैदा। मैं अपने अंदाजे से ले रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले कभी समोसा नहीं बनाया है, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि इतना उतना कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अपने अंदाजे से 7 से 8 कप लिया है मैदा। और उसके बाद उसी मैदे पे मैंने डाला आधा चम्मच काला जीरा, नमक स्वाद के अनुसार। अगर आप लोग भी ये बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि अंदर के स्टफिंग में भी होता है नमक, तो मैदे में थोड़ा कम ही डाले तो ठीक रहेगा। और नमक डालने के बाद उसमें मैंने डाला 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाना है। और सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हमें बनाना है इसका एक डो। और यहाँ पे जो है हमारा मैदा भी बिल्कुल गूंद के रेडी हो चुका था। और मैदे के गूंदने के बाद ऊपर से मैंने आधा चम्मच के करीब तेल उसमें लगाया और उसे रख दिया ढक के रेस्ट करने के लिए। और यहीं पे हमने जो आलू बॉईल करने के लिए रखा था, इसमें भी आ चुका था 4-5 विसिल्स। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया है। तो जब तक कुकर ठंडा होके उसका ढक्कन नहीं खुल जाता, तब तक मैं यहाँ पे मटर छील के रेडी कर लेती हूँ। और ये हरी मटर मैं डालूंगी उसके स्टफिंग में आलू के साथ ही मिक्स करके। और कुछ लोग तो स्टफिंग में बादाम वगैरह भी डालते हैं और भी काफी सारी चीजें डालते हैं, लेकिन मैं बस इसमें मटर ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है कुकर का ढक्कन भी खुल चुका था और आलू बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। और यहाँ पे मैं एक छन्नी की मदद से आलू को छान रही हूँ, ताकि बॉईल करते टाइम जो आलू पे हमने पानी डाला था वो अलग हो
हो जाए। तो आलू के अच्छी तरह से छन जाने के बाद उन आलूओं को मैंने ट्रांसफर कर लिया है एक प्लेट में, और उसके बाद आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। मेरे पास पोटैटो मैशर नहीं था तो मैंने कांटे चम्मच से ही आलू को मैश कर लिया है। तो यहाँ पे जो है आलू भी अच्छी तरह से मैश हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ और बनाते हैं समोसे के लिए स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक लोहे का कढ़ाई और इस पे मैंने अपने अंदाजे से डाल लिया है तकरीबन 3 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल। और तेल गर्म हो जाने के बाद इस पे मैंने डाला आधा चम्मच 5 फोरन। और अगर आप सबको 5 फोरन क्या है ये नहीं पता है तो ये एक मिक्सर होता है 5 चीजों का, जिसमें होता है जीरा, मेथी, कलौंजी, सौंफ और सरसों। ये मिक्सर आपको किसी भी किराने की दुकान में इजीली मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो आप इसे घर पे ही इजीली बना सकते हो इन सारी चीजों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके। और यहाँ पे मैंने 5 फोरन के डालने के तुरंत बाद ही इसमें डाला 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर, और उसके तुरंत बाद ही मैंने इसमें ऐड कर दिया वो हरे मटर जो मैंने छील के रखा हुआ था, और मटर को थोड़ी देर पकने दिया। और उसके बाद मैंने इस पे ऐड किया हल्दी पाउडर और नमक, और साथ ही में मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा पसंद है तो मैंने इसमें डाल दिया था। आपको अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो बाकी सारी चीजों को डाल लेने के बाद अब बारी थी इसमें आलू डालने की, जो कि हमने पहले ही बॉईल करके मैश करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने आलू को डाल लिया है और अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे आलू जो है अच्छे से मसाले और बाकी चीजों के साथ मिक्स हो चुका है, और मैंने यहाँ पे निकाल लिया है आलू को एक प्लेट में। और यहीं पे दिख रहा था हमारी खिड़की से सनसेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने भी इसे रिकॉर्ड कर लिया। और अब आते हैं वापस अपने समोसा बनाने की तरफ। तो यहाँ पे जो मैदा मैंने गूंद के रखा हुआ था वो अच्छे से सेट हो चुका था। अब इसके हम बनाएंगे छोटी छोटी लोइयाँ, और यहाँ पे लोई जो है मैंने उतना ही बड़ा बनाया था जितना हम लोग बनाते हैं रोटी, यानी कि ना ही ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा। और अब इस लोई को मैंने बेल लिया है यहाँ पे, और बेलने के बाद इसमें बीच में से कट कर दिया है, क्योंकि एक लोई को बेलने के बाद इसमें से बनता है 2 समोसा। और कट किए हुए आधे हिस्से को अपने हाथ में रख के इसके किनारों पे मैंने लगा लिया है यहाँ पे पानी, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते टाइम ये खुले नहीं। और पानी लगाने के बाद उसे आपस में चिपका दिया और ये बन गया एक कोन का शेप। अब हम इसमें भरेंगे स्टफिंग जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। और स्टफिंग को भरने के बाद ऊपर वाले हिस्से में भी पानी लगा के उसे अच्छे से बंद कर देना है, ताकि ये फ्राई करते टाइम खुले नहीं। और बाकी बचे हुए मैदे को भी मैंने बेल के उसमें स्टफिंग भर के रेडी कर लिया है। अब ये तैयार है तेल में जाने के लिए। और ये सब करते हुए टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, बाहर देखा तो पता चला कि अंधेरा होने वाला है। और यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है, और तेल गर्म होने के बाद इस पे मैंने डाल दिया तलने के लिए समोसा। एक एक करके समोसे को कढ़ाई में डाला और धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ दिया। और सारे समोसों को मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने ऐसे ही पकाया तकरीबन 15 से 20 मिनट। और उसके बाद यहाँ पे रेडी हो चुका था हमारा समोसा, जो कि देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, पर ये टेस्ट में कैसा है ये तो इसे खाने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे मैंने बिना दूध वाली चाय भी बना ली थी अपने लिए, क्योंकि समोसे का मजा तो चाय के साथ ही आता है मुझे तो। और अब बारी थी समोसे को टेस्ट करने की, तो हम दोनों यहाँ पे चाय और समोसा लेकर बैठ गए हैं। और फिर मैंने खाया यहाँ पे समोसे का पहला बाइट और खुद की ही तारीफ करने पे लग गई। मजा आया, क्योंकि वाकई ही समोसा बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने सोचा नहीं था कि पहली बार में समोसा इतना टेस्टी बन जाएगा मुझसे। अगर मुझे पता होता कि इतना टेस्टी बनने वाला है तो और थोड़ा ज्यादा बनाती और बाकी सबको भी बांटती। लेकिन मैंने आज समोसा कम ही बनाया था, क्योंकि आज मैं पहली बार अपने हाथों से समोसा बना रही थी, और मैंने सोचा अगर अच्छा नहीं बना तो बेकार में वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगली बार मैं जब भी बनाऊंगी समोसा थोड़ा ज्यादा ही बनाऊंगी, खुद भी खाऊंगी और दूसरों को भी खिलाऊंगी। लेकिन आज तो मैंने और उन्नति ने ही खाया बस, क्योंकि इसके पापा तो ऐसे तले भुनी चीजें खाते नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद उन्नति और मैंने ही खाया। तो यहाँ पे हमारा शाम का चाय नाश्ता हो गया, और उन्नति अभी तक बैठ के खा ही रही है, उसका अभी तक खा के खत्म ही नहीं हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आप सब? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और समोसा बनाने के बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा गूंदा हुआ मैदा बच गया था, क्योंकि स्टफिंग जो है कम पड़ गया था। तो मैंने सोचा इस बचे हुए मैदे का भी चलो कुछ बना लेते हैं। और फिर मैंने मैदे को यहाँ पे बेल लिया, और बेलने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। और सारे मैदे को इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद जिस तेल में मैंने समोसा तला था उसी तेल में इसको भी डाल दिया तलने के लिए। और इसे भी 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में
अच्छे से तेल में पकने दिया और जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया उसके बाद मैंने तेल से इसे निकाल लिया और यहाँ पे रेडी हो गया हमारा क्रिस्पी और टेस्टी नमकीन। और इसे हम अगर एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं तो इसे हम 4-5 दिनों तक आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।